ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आप सुन रहे हैं आषाढ़ मास महात्म की दिव्य कथा। पिछले अध्याय में हमने जाना कैसे महर्षि अगस्त्य ने भगवान कार्तिकेय से आषाढ़ मास का महात्म जानने की प्रार्थना की और कैसे यह मास भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है। आज की कथा में हम आषाढ़ मास महात्म के द्वितीय अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें भगवान कार्तिकेय जी बताते हैं कि व्रत और संयम कैसे मानव जीवन को पवित्र बनाते हैं। भगवान कार्तिकेय ने मुनि अगस्त्य से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आषाढ़ मास में किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म जैसे व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य, दान वह 100 गुना फल देता है। जो भक्त इस मास में जल में स्नान कर शांत चित्त से भगवान विष्णु या शिव का नाम जपता है, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिकेय जी ने कहा, जो व्यक्ति आषाढ़ मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, सात्विक आहार लेता है, रात्रि जागरण में कथा कीर्तन करता है, वह ब्रह्मलोक का अधिकारी बनता है। इस मास में मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। भगवान कार्तिकेय एक प्रसंग सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम हरि शर्मा था। वह अत्यंत पापी, क्रूर और विषय विलासी था। लेकिन अब जब उसने किसी संत के उपदेश से आषाढ़ मास का व्रत किया तो उसके हृदय का परिवर्तन हो गया। उसने व्रत किया, दान दिया, ब्राह्मणों को अन्न कराया और 4 मास तक संयम से जीवन बिताया। अंत में जब उसका निधन हुआ तो विष्णु दूत स्वर्ण विमान से उसे लेने आई और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। कार्तिकेय जी बोले, हे मुनि, देखो व्रत की महिमा, जो एक पापी को भी स्वर्ग का अधिकारी बना सकती है। इस मास में कुछ विशिष्ट व्रतों का उल्लेख आता है, जैसे आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवसेनी एकादशी व्रत कहा जाता है। आषाढ़ मास में पूर्णिमा का व्रत आता है, जिसमें सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। आषाढ़ मास में प्रदोष व्रत आता है, जो भगवान शिव जी को विशेष प्रिय होता है। शिव भक्ति का यह सबसे श्रेष्ठ समय होता है। और आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि आते हैं, जो तांत्रिक साधनाओं के लिए तांत्रिक उपासकों के हेतु विषय में बहुत ही विशेष होता है। ये व्रत आत्मा को शुद्ध करते हैं और मन को स्थिरता प्रदान करते हैं। कार्तिकेय जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस मास में तेल, गौ, वस्त्र, अन्न, जल और स्वर्ण का दान करता है, वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और विशेष रूप से तुलसी के पौधे की सेवा और सालग्राम की पूजा आषाढ़ मास में की जाए तो वह 10 अश्वमेध यज्ञों के फल के बराबर होती है। आषाढ़ मास के महीने में संयम, व्रत और सेवा से मनुष्य कैसे पापों से मुक्त हो सकता है, यह मास तपस्या और साधना का द्वार है, जहां से मोक्ष का द्वार खुलता है। इसी के साथ आषाढ़ मास महात्म की दूसरे अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय।